इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया बड़ा हाथ देके। उसने राजाओं को शर्मिंदा किया, राजाओं को ठट्ठों में उड़ाया, उनके पशुओं को मारा, उनकी फसलों को मारा, उनके पानी को मारा, उनके पहले बच्चों को मारा, और फिर वहां से उनको बुला के लेके आया। और परमेश्वर ने कहा ये सारे देश जो कनान के हैं मैं तुझे दूंगा। जब वो उन देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे। और वचन कहता है कि मूसा जब प्रार्थना करने लगा और उसने कहा यहोशू तू जा अपने अनुचरों समेत लड़ और मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इज़राइल जीतता था, जब मूसा थक जाता था हाथ नीचे आते थे तो इज़राइल हारने लगता था। वो इज़राइल जो परमेश्वर ने बड़ी हाथ देकर छुड़ाया था, जिनके ऊपर भविष्यवाणियां थी, वो हारने लगता था। तो हूर और हारून ने पत्थर पर मूसा को बिठाकर एक एक बाजू पकड़ ली और हाथों को उठा दिया। और वचन कहता है शाम तक उसके हाथ उठे रहे और यहोशू ने सबको हरा दिया। आप परमेश्वर के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने भी आपको मिस्र से, आपके पुराने जीवन से बुलाया है। अपना लहू मूल दे के उसने आपको खरीदा है। उसने आपको हील किया, किसी को डिलीवर किया, किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप फिर भी जंग जीत जाएंगे जब तक आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं रहेंगे। तो यह सबूत था कि चाहे बुलाहट उनके ऊपर है, भविष्यवाणियां उनके ऊपर हैं, सामने वो देश भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारने लगे जब प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरे दिल में यह बात एक इस तरह से गहराई से पिछले दिनों में डाल दी थी कि मुझे और कोई काम नहीं करना है। जो प्रेरितों के काम में प्रेरित करते थे, प्रार्थना वचन की सेवकाई करनी है। और मुझे इस बात पे आज अचीवमेंट फील होती है जब मैंने लाखों लोगों को रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में लगा दिया है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने करते हैं अटेंड प्रेयर माउंटेन डेली। अभी भी आई थिंक कुछ हाथ हैं अभी भी जो नहीं करते हैं। एवरी डे मेरे बच्चे 7:55 पे रूम में आ जाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया, अब हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस समय को अलग कर देना। क्योंकि जिस दिन चर्च की, जिस दिन कलीसिया की प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म हो गई, जिस दिन आपका वो सूखापन प्रार्थना का खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप डायरी लगाएंगे आप नोटिस करेंगे, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन से लड़ता है, फाइट करता है वो आपसे कि आप प्रेयर में ना बैठ सकें। और आप नोटिस करेंगे एक दिन आपका टीवी बहाना है, एक दिन कहीं जाना था, एक दिन कुछ और हो गया, एक दिन मन नहीं किया। आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है। बहुत से लोगों की above 50, above 70, above 80, above 90% लोगों की। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं। क्या इजरायली अच्छे नहीं थे? यहोशू जो मूसा का अगला लीडर था वो वहां पे लड़ रहा था और वचन कहता वो हारने लगे। हारने लगे मतलब मरने लगे, उनको चोट लगने लगी, वो हारने लगे, तलवारें बजने लगी, उनके ब्लड बहने लगा। वो लोग जो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर हैं वो भी हारने लगे जब प्रार्थना नहीं थी। वेरी सीरियस इशू। जब आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है, सूखी होती है, तब परमेश्वर के सारे प्लान हवा में लटके रहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चीज को बड़े ही सख्ताई के साथ हैंडल करना है। सिर्फ सरमन नहीं देना है कि प्रार्थना कीजिए, अब लोगों को लगा देना है प्रार्थना के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा बदलाव जो आपने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर के बाद आप देखोगे। जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है। प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है, वो आपके वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। आमीन। और इमेजिन करो हम लाखों लोग
एक एक टीवी सेट के सामने 50-50 लोग भी हैं, 40-40 लोग भी हैं, 20-20 भी हैं, 10-10 भी हैं, लाखों लोग एक ही समय के ऊपर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। इमेजिन करो लाइफ कहां जाएगी आपकी। इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दी है, पर वो अपने आप पूरी नहीं होगी, वो लंबी हो सकती है। वो 3 दिन का सफर 40 साल का हो सकता है। इजराइलियों का सफर इतना नहीं था जितना उन्होंने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हम उसकी आत्मिक चीजों को समझें। जो 12 पॉइंट्स हमने सुने थे, आज हम 9वां पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे। क्या चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है? मैंने प्रार्थना वाला जो पॉइंट है उसको लंबा किया है, लगातार 2-3 हफ्ते मैंने उस पर बात की है, ताकि आप एक बात समझ जाएं कि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर के समय को पवित्र करके साइड पे कर दो। ये आपका समय है ही नहीं, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का समय है। ये 1.5 घंटा प्रभु को ही देना है। कोई कुकर की सीटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 1.5 घंटा आपको सिर्फ आपने, ये आपकी लाइफ का अब हिस्सा ही हमने समझ लिया कि ये हमारी लाइफ का है ही नहीं। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 बजे हम ब्रेक लगा देते हैं उसमें। वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे गया, शहर के बाहर। प्रेयर सो मच इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए कि प्रार्थना करनी है, शहर के बाहर नदी के किनारे कहीं जाके प्रेयर करनी है। और वहां पे एक औरत, जो बड़ी प्रभावशाली औरत थी, वो उसके वचनों से बचती है। कौन लोग हैं जो लोगों को बचा सकते हैं? प्रभावशाली लोगों को भी बचा सकते हैं और रूहें बचाते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के जो 3 चेले परमेश्वर के करीब थे, बड़े बड़े उन्होंने काम किए। और लिखा है स्पेशल चर्च में जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, और रास्ते में लंगड़ा बैठा था और उसको चंगा कर दिया। लंगड़े को चलाने के लिए नहीं गए, प्रेयर करने के लिए। एक समय, एक इंपॉर्टेंस, उसके लिए कुछ प्राइस पे करना। अगर प्रार्थना का समय आपके लिए मूल्यवान नहीं है तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। अगर मेरी जेब में 10 लाख हैं और मैं 1000 रुपए चंदा चढ़ा रहा हूं तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं होगा शायद। लेकिन हां, अगर किसी के पास 2000 है और वो 200 दे रहा है, वो ज्यादा कबूल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बात उसकी वैल्यू की नहीं है, बात लाखों या हजारों की नहीं है। बात यह है कि मेरा दिल परमेश्वर के लिए कितना खुला है, और जब मैं कुछ परमेश्वर को दे रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर भी हिल नहीं रहा उससे। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं हिल रहा हूं, कि अगर मुझे कुछ, मैं ऐसा बो रहा हूं जो मेरी जेब हिला रहा है, तो मैं समझ लेता हूं प्रभु हिल रहा है। मैं कुछ ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जहां मुझे अपने समय के साथ, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रार्थना कबूल हो रही है। आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, आप ये बात समझ लें कि आपका टाइम 8 से 9:30 का प्रार्थना का आपका अपना नहीं है, वो खुदा का समय है। उसे पवित्र करके साइड पे कर दो। अब उस समय सिर्फ प्रार्थना करते हुए नजर आने चाहिए सभी लोग। 9वां पॉइंट जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है वो है डर की आत्मा के अनुसार ना चलना। वचन कहता है कि नेहेम्याह जब शहरपना को बना रहा था तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। पहले जो विरोध कर रहे थे वो अन्य जाति लोग थे, और अन्य जाति लोगों ने विरोध किया और उन्होंने उनको रोकना चाहा। वो उसको धमकियां देते रहे, ये कहते रहे कि तू यहां पर राज करने के लिए आया है, तू यहां कुछ पॉलिटिकल करने के लिए आया है,
तेरा कोई राजनीतिक मकसद है, इसलिए तू इन लोगों के साथ शहरपना बना के अपने शहर को तू दृढ़ कर रहा है कि कल को तू राजा से बलवा करेगा। और वो अलग अलग तरीके से उसके काम को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नेहेमिया डरा नहीं और वो आगे बढ़ता रहा। उसको धमकियां देते रहे, थ्रेट देते रहे, मारने के थ्रेट देते रहे, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा, उन्होंने एक ऐसा आदमी हायर किया जो उसके अपने टीम का था, अपने क्रिश्चियनिटी का था। और उन्होंने उस आदमी को कहा, जा और जाके नेहेमिया को डरा कि आज रात को हम उस पर अटैक करेंगे और वो जाके परमेश्वर के भवन में छुप जाए, क्योंकि वहां पर कोई भी अन्य जाति घुस नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ी पवित्र जगह है। तो अगर वो वहां पे जाके छिप जाएगा तो कोई भी उसको मार नहीं पाएगा। उसको डरा और उसको प्रेरित करके वो जाके भवन के अंदर छुप जाए। नेहेमिया 6 उसकी 10 आयत में लिखा, फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाहया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था और उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें। हालेलुया। क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे और रात को ही वे तुझे घात करने आएंगे। नेहेमिया ने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपने प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। नेहेमिया ने कहा, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात यहोवा का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वो मेरी नाम धराई कर सके। नेहेमिया परमेश्वर के वचन को जानता था, क्योंकि मूसा ने जब परमेश्वर से व्यवस्था ली थी तो गिनती की पुस्तक उसकी 18 और उसकी 7 में लिखा है। आप अपनी स्क्रीन पे उसे पढ़ सकते हैं। गिनती 18 उसकी 7 आयत पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरा पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैंने तुम्हें याजक पद की सेवा को दान किया है। और जो तेरे कुल का ना हो, यदि वह समीप आए तो मार डाला जाए। परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया था, हारून और उसके बच्चे ही इस जगह पे आए और कोई अगर आए तो वो मार डाला जाए। और इमेजिन करो, वो क्रिश्चियन व्यक्ति आता है और उसे डराने की कोशिश करता है कि आज रात वो तुझ पे अटैक करेंगे, आज वो हथियारों के साथ आ रहे हैं। भाई साहब, ये बात कंफर्म है, पक्की बात, मैं तुझे पक्की न्यूज दे रहा हूं, तुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो तू आज रात तू मर जाएगा। मैं तुझको एक तरीका बताता हूं, जा और परमेश्वर के भवन के अंदर जाके छुप जा। वहां पर कोई अन्य जाति नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसको पवित्र समझते हैं और वो किसी के धार्मिक स्थान में घुसने की गलती नहीं करेंगे और तू बच जाएगा। और वचन कहता है, नेहेमिया परमेश्वर के वचन को जानता था। वो जानता था कि ये व्यक्ति गलत कह रहा है। अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ होता तो मुझे परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए कभी ना कहता। आपको कोई सलाह देता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मां, आपका बाप, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, ये कह के कि हम तुझसे प्यार करते हैं, और वहां पर अगर वचन टूट रहा है, वो शैतान की चाल है। आप कोई भी स्टेप अगर डर के साथ लेते हैं, शैतान आपको डराकर कोई स्टेप लेता है, वो हमेशा स्टेप गलत होगा, हमेशा वो गलत होगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है। हो सकता है उस स्टेप को जो आप सच्चाई में लेंगे,
कुछ देर के लिए आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन वो आपकी स्पिरिचुअल मौत का कारण नहीं बनेगा। वहां पर उसको डराने धमकाने से उसको वचन तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और जैसे ही वो परमेश्वर के भवन में छुपता तो वहां नाम धराई होती कि नेहेम्या याजक नहीं है, ये पॉलिटिकल फील्ड में है, तो ये वहां पे नहीं जा सकता। तब तक नेहेम्या की बल्ले बल्ले रही, और जैसे ही वो अंदर जाता वो नाम धराई का कारण बनता, और वो सारी योजना जो शहरपना बनाने की थी वो उसी समय निठल हो जाती, खत्म हो जाती, वो उसी समय कैंसल हो जाती, क्योंकि एक बड़ा इशू वहां पे खड़ा हो जाता कि जो व्यक्ति तुम्हें लीड कर रहा है इसको खुद वचन का पता नहीं है, और ये परमेश्वर के पवित्र स्थान में चला गया, ये परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। और फिर वचन की बात आती कि उस व्यक्ति को मार डाला जाए, और फिर वो सारे बंदे मिलकर उनको वचन पूरा करना था कि वो नेहेम्या को मारें, और जैसे नेहेम्या मरता वो कॉलिंग फिनिश, वो शहरपना कभी ना बनती। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।